हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने शुरू किया था। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। आज हम एंगुलर प्रोजेक्शन करेंगे। तो एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होता है, उसमें सारी डेरिवेशंस करेंगे कि भाई कैसे कैसे चीजों को ड्राइव किया जाता है। इसको एंगुलर प्रोजेक्शन या फिर कहते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ हम कुछ एंगल पर क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो तब मान लो क्या क्या मान लो उसके मान लो फॉर्मूलेस बनते हैं। मान लो जब उसको सॉल्व करते हैं वो सब कुछ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, एंगुलर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा, या मान लो क्या है, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोड एट ए क्या होगा, सम एंगल होगा। ठीक है, तो चलो डालो हेडिंग जल्दी जल्दी। एंगुलर प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये दोनों बातें सेम ही है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे। तो सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि भाई डायग्राम कैसे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो चलो इधर बना लेते हैं। मान लो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि भाई जब भी कभी हम प्रोजेक्टाइल को कैसे थ्रो करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन मतलब मान लो कि भाई एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, मतलब ऑब्जर्वर मतलब जिसने प्रोजेक्टाइल को क्या करना है, थ्रो करना है। तो सिंपल सी बात है, जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेगा, ठीक है, तो मान लो वो इधर से एंगल थीटा पर प्रोजेक्टाइल को क्या करता है, थ्रो करता है। मान लो थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता है विद इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u हो गया। मान लो u वेलोसिटी से वो क्या करता है, थ्रो करता है। तो आपको पता है कि जब भी मान लो क्या किसी प्रोजेक्टाइल को मान लो स्पेस में थ्रो किया जाता है तो वो एक्चुअल में पैराबोलिक पाथ क्या करता है, फॉलो करता है। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया अच्छे तरीके से। तो फिर सिंपल सी बात है कि जब आपने इसी को ऐसे थ्रो किया होगा तो एक्चुअल में इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा पाथ ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये मान लो प्रोजेक्टाइल का क्या है, पाथ है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मान लो ऐसा प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल का पाथ मान लो क्या है, जिसे हम ट्रैजेक्टरी कहते थे। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि भाई जब हमने उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया, पहले तो हम यहां से मान लो कुछ हाइट से थ्रो करते थे जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते थे। तो आज हम एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जब मान लो थीटा, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ थीटा पे हम उसको क्या करें, थ्रो करें। तो तब मान लो क्या है, जब वो मान लो क्या है, मान लो पाथ फॉलो करे, ट्रैजेक्टरी फॉलो करे, उसके बारे में हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो चलो करते हैं शुरू। तो आपको पता है कि भाई पीछे जैसे किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, बस थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। उसमें मान लो कुछ चीजें कम होती हैं, इसमें कुछ चीजें वैल्यूज क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। क्या बोल रहे हो सर, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आता। तो चलो आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो सबसे पहले मैंने क्या ड्राइव किया था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या किया था, ड्राइव किया था। तो चलो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ड्राइव करते हैं। तो आपको पता ही है, ठीक है, मान लो अगर आप क्लास 11th में हो तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जो भी डेरिवेशंस है, मान लो ये डेरिवेशंस पेपर में बहुत पूछी जाती है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की डेरिवेशन पूछी जाती है कि भाई ड्राइव द इक्वेशन ऑफ क्या होगा, ट्रैजेक्टरी होगा। तो सबसे पहले लिखो इक्वेशन ऑफ क्या होगा, ट्रैजेक्टरी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में रिलेशन। मतलब क्या कि जब मान लो क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कैसी ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। मतलब जो एक्चुअल में जो मान लो ये शेप, मान लो ये मूव कर रहा है तो इसकी शेप कैसी है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोल है, स्ट्रेट लाइन है, कैसा पाथ ये फॉलो कर रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो आपको पता ही है वैसे पैराबोलिक मतलब जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की थी तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता था, किसकी इक्वेशन बनी थी लास्ट में, पैराबोला की क्या बनी थी इक्वेशन। तो चलो इसमें करके देखते हैं कि भाई कौन सी इक्वेशन बनती है, पैराबोला की बनती है या नहीं क्या बनती है इक्वेशन। तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा, इक्वेशन तो पैराबोले की ही बनेगी। तो सिंपल सी बात है, ड्राइव करते हैं कि कैसे पैराबोला की क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। तो एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लो क्या करना क्या है, एक्चुअल में मान लो प्रोजेक्टाइल मान लो कुछ टाइम बाद है ना, मान लो यहां से जब थ्रो किया तो t इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जब पहुंचा मान लो टाइम कुछ बीत गया, 5 सेकंड 10 सेकंड, जब 5 सेकंड बाद देखा तो वो किस पॉइंट पर पहुंच गया, P पॉइंट पर। तो मान लो P पॉइंट पर जब पहुंचा तो आपको पता है कि भाई P पॉइंट पर एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल ने क्या किया। तो सबसे पहले जब प्रोजेक्टाइल गया तो यहाँ पे उसने देखो ध्यान से, मान लो ये एक्चुअल में जब भी कभी मान लो
प्लेन में मोशन हो। तो ये तो आपको पता ही है, जब भी कभी प्लेन में मोशन हो, प्लेन में मोशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जो मान लो बॉडी होती है वो एक्स एक्सिस में भी अपने पैरामीटर्स चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज करती है, या उसका मान लो डिस्प्लेसमेंट होती है, वाई एक्सिस में भी उसका क्या हो रहा होता है, अलग अलग मोशन। एक्चुअल में ये जो मान लो प्रोजेक्टाइल जहां पर पहुंचा, तो ध्यान से देखो, इसने एक्स डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो मान लो उस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, एक्स। तो ये मान लो ऊपर की तरफ, ये इधर को भी जा रहा, ये ऊपर की तरफ भी जा रहा, तो मान लो कि ऊपर की तरफ कितना गया, मान लो उसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो यहाँ पे आपको एक और बात समझ आ रही होगी, तो इसका मतलब एक्चुअल में पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, एक्स कोमा क्या होंगे, वाई। कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझते हो कि भाई एक्स का मतलब इस डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस, मान लो इस पॉइंट का मान लो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, एक्स डायरेक्शन में एक्स है, और वाई का मतलब क्या, ओरिजिन से मान लो क्या है, पॉइंट का वाई एक्सिस में कितना डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। एक बात यहाँ पे और समझनी है कि भाई आपको पता है कि भाई एक्चुअल में इनिशियली ऑब्जेक्ट को कहां थ्रो किया, यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया, बट हमें पता है सर जब भी कभी ऑब्जेक्ट को प्लेन में थ्रो किया जाता है तो इसका मतलब एक्चुअल में ये यू क्या होगा, यू दो डायरेक्शन में चेंज कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी चेंज करेगी, इस डायरेक्शन में भी चेंज करेगी। जैसे आपने देखा है कि जब प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचा तो वो एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा और वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस कवर कर रहा, मतलब दोनों डायरेक्शन में उसका मोशन चेंज कर रहा। ऐसे ही वेलोसिटी भी मान लो इसकी क्या होगी, दो डायरेक्शन में होगी। तो आपको पता है कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी को मान लो जिस मान लो तरफ वो थीटा बनाता है उस तरफ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होता है, ये तो आपको पता ही है, कौन सा कंपोनेंट, u cos थीटा क्या होगा, कंपोनेंट होगा इस तरफ। तो इस तरफ कौन सा होगा सर, u sin थीटा क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअल में दोनों डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, u cos थीटा, इस डायरेक्शन में कितनी है, u sin थीटा क्या है, मान लो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल क्या है, वेलोसिटी है। तो चलो बस ड्राइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मतलब ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब मान लो x और y में क्या करना है, रिलेशन ड्राइव करना है। तो सर मुझे पता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब x और y का रिलेशन, तो सबसे पहले लिखते हैं कि भाई मोशन है ना, मान लो मोशन को किस डायरेक्शन में स्टडी करते हैं, इन x क्या करते हैं, डायरेक्शन में स्टडी करते हैं। तो x डायरेक्शन में मोशन स्टडी करना हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होती है। आपको पता ही है कि भाई एक्चुअल में इसको मोशन को हमने तोड़ लिया, x डायरेक्शन में तोड़ लिया और y डायरेक्शन में हम इसको तोड़कर x डायरेक्शन में अलग ऑब्जर्व करेंगे, y डायरेक्शन में क्या करेंगे, अलग ऑब्जर्व। x डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना है तो मुझे पता है कि सर x डायरेक्शन के मोशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम क्या करेंगे, यूज। तो मैंने एक्चुअल में निकालना क्या है, यहाँ पर x और y में रिलेशन निकालना है। x और y मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की टर्म में क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इधर लिख लो इक्वेशन, sx क्या होता था, ux t प्लस हाफ क्या होता था, ax इंटू क्या हो गया, t स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यूज लिखनी है। आपको पता है कि भाई sx की वैल्यू क्या है, ux की वैल्यू क्या है, ax की वैल्यू क्या है। तो t के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि t के साथ हम x या y नहीं लगाते, क्योंकि t जो होता है वो मान लो x डायरेक्शन में ऑब्जर्व करो चाहे y डायरेक्शन में ऑब्जर्व करो, टाइम की वैल्यू मान लो x और y में डिपेंड नहीं करती, चेंज नहीं करती। अगर x से ऑब्जर्व करोगे तब भी वही होगी, y से ऑब्जर्व करोगे तब भी वही होगी। क्या मतलब सर, मान लो यहां से आपने टाइम देखा ना, मान लो यहां से अगर आपने टाइम देखा तो इस जगह पर अगर 5 सेकंड हुए होंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी तो 5 सेकंड ही होंगे। तो इसका मतलब टाइम के साथ x y नहीं लगाया जाता, मान लो बाकी वैल्यूज के साथ क्या लिया जाता है, x y। तो सिंपल सी बात है। अब आपको पूछा जाए sx, तो sx का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो जब प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंचा तो उसने x डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट की सर, x की। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, x। बाकी वेक्टर क्वांटिटी मान लो इसका साइन का ध्यान रखते हैं, तो ध्यान से देखो हम कौन सा मोशन ले रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन का मोशन ले रहे हैं। तो सर ऊपर की डायरेक्शन को तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सिंपल सी बात है, sx मान लो डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की डायरेक्शन का मोशन ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, मान लो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, इसके लिए प्लस x लेंगे। उसके बाद सर ux का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन क्या होगा, x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में इनिशियली कितनी वेलोसिटी है सर, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, u cos थीटा होएगा। तो उसके बाद सर ax का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितनी है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, ये तो पहले भी आपने बताया था कि भाई फोर्स इज इक्वल टू ma, हमेशा एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं कि भाई x डायरेक्शन में कोई फोर्स है तो आपका आंसर होगा सर x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई बंदा मान लो प्रोजेक्टाइल को इधर की तरफ खींच रहा है, तो आपका आंसर होगा सर इधर की तरफ तो कोई नहीं खींच रहा, नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। हाँ सर, नीचे की तरफ हमेशा खींच रहा है, नीचे की तरफ हमेशा एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें क्या कर रही है, एक्सेलरेशन क्या कर रही है, जनरेट, बट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो अगर एक्स में कोई फोर्स ना हो तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू जीरो, मास इंटू एक्स जीरो, तो मास कभी जीरो होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, मास तो सर कभी भी जीरो नहीं होता, तो फिर सिंपल सी बात है अगर ये जीरो नहीं होगा तो इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो, तो इसका मतलब ये जीरो होगा, तो ये एक्स क्या होगा, जीरो, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होती है, जीरो होती है, इसे जल्दी जल्दी यहाँ पे पुट करो, इसका मतलब इसकी जगह पर एक्स साइन देखते जाना है, u cos थीटा, ये भी एक्स डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव, ये एक्स की तो वैल्यू जीरो है, तो भर दो सर ux की जगह पे u cos थीटा हो गया, उसके साथ क्या आ गया, t आ गया, प्लस हाफ ax की जगह पर जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो मेरे को पता है सर x इज इक्वल टू क्या बन गया, u cos थीटा और इंटू क्या आ गया, t आ गया, तो इसको इधर लिखते हैं, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, t की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा सर x अपॉन क्या हो जाएगा, u cos क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये मान लो फर्स्ट आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ये आपने x डायरेक्शन में मोशन को निकाल लिया, मुझे पता है सर x और y में अगर रिलेशन निकालना हो t दोनों में कॉमन है, क्योंकि अगर x से देखेंगे तो यहाँ पर टाइम t हुआ होगा, y से देखेंगे तो y पे भी इस पर टाइम क्या होगा, t ही होगा, तो t दोनों में कॉमन होगा, इसीलिए मैंने x डायरेक्शन में से t की क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी, इसे मैं y में पुट करूंगा और x और y का क्या आ जाएगा रिलेशन, तो x और y के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी कहते हैं, तो चलो मान लो अब y डायरेक्शन का मोशन ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर लिख लो मोशन इन क्या होगा, मोशन इन y क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तो मोशन इन y डायरेक्शन, तो सिंपल सी बात है सर फिर से डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो फिर से इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, इक्वेशन तो सेकंड ही यूज होगी, हाफ ay t स्क्वायर, अब sy की जगह पर क्या आएगा, uy की जगह पर क्या आएगा, ay की जगह पर क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा सर sy मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कितना गया सर, इतना ही तो मूव किया, इस जगह पर निकालने हैं तो इस डायरेक्शन में कितना मूव किया सर y, तो इसका मतलब इसकी जगह पर y लिख देंगे, y कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, उसके बाद सर uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, वो भी ऊपर की तरफ है, कितनी है सर u sin थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, u sin थीटा हो गई, उसके बाद सर ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, अब एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा, ग्रेविटी फोर्स प्रोड्यूस कर रही, तो मेरे को पता है सर ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड लगती है, तो इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी इस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी जो इसको पिच नीचे की तरफ क्या है, कितनी एक्सेलरेशन जनरेट करेगी, g के बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होएगा, ay की वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्या होगी, g होगी, ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी, नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी इसको खींच रही, अब पुट करो, तो जब पुट करोगे तो sy की जगह पे u आ गया, तो यहाँ पे u sin थीटा, साथ में क्या आ गया t, मतलब इसको ब्रैकेट में रख लो ना, j आ गया, प्लस हाफ ay की जगह पर माइनस g आ गया, जहाँ पे क्या आ गया t स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया सर u sin थीटा, साथ में क्या आ गया t आया, मान लो प्लस, मान लो हाफ, माइनस क्या आ गया g, t क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो आपको पता है कि भाई x और y में रिलेशन बनाना है, तो t की वैल्यू हमने पुट की है, मतलब निकाली x की टर्म में, इसे यहाँ पर पुट कर दो, इसका मतलब u sin थीटा होगा, तो सर साथ में मान लो t की जगह पर क्या आ गया, x अपॉन u क्या आ गया, cos थीटा आ गया, उसके बाद सर माइनस 1/2, g तो g है, t की जगह पर हमने ये भर दिया, इसका मतलब x cos u cos थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, तो बस इसको इक्वेशन को फॉलो देखो ध्यान से, u से u गया, तो इसका मतलब सर x बचा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो सर sin थीटा अपॉन cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा, इसके अपॉन इससे ये हो गया, तो ऐसे लिख दो, इसके अपॉन ये हुआ, तो फिर sin अपॉन cos क्या होता है, tan, x यहाँ पे आ गया, माइनस हाफ, इसका मतलब सर इसकी स्क्वायर करेंगे, gx स्क्वायर हो गया, तो नीचे क्या बचा, इसको 2 को नीचे लिख लेते हैं ना, 2 को नीचे लिख लेते हैं, 2 नीचे है, तो यहाँ पे क्या बचा सर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर क्या बचा, थीटा बचा, तो ये आपकी क्या बनी, इक्वेशन ऑफ क्या बनी, ट्रैजेक्टरी बनी, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर, मान लो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आपकी क्या बनी, इक्वेशन बनी, तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन है, तो ध्यान से देखो, ये भी इक्वेशन कैसी बन रही है, कुछ इस फॉर्म में बन रही है, y जहाँ पे x है ना, y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो इसका मतलब ax हो गया, प्लस मान लो bx स्क्वायर, तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जब भी एक मान लो x या y मान लो एक पावर में हो, तो देखो y यहाँ पे एक पावर में है और x यहाँ पे क्या है, 2 पावर में है, तो ये कौन किस टाइप की इक्वेशन होती है, पैराबोला की क्या होती है, इक्वेशन होती है, तो सिंपल सी बात है सर, ये वाली जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी, पैराबोला क्या होगी, इक्वेशन होगी, तो ठीक है, मान लो लिख लो, नीचे लिख देना है कि भाई इक्वेशन ऑफ क्या होगा, ट्रैजेक्टरी है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी इज क्या होगा, पैराबोलिक, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो मान लो जो पाथ फॉलोड होएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऐसे लिख लो कि भाई पाथ फॉलोड है ना, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय क्या होगा, प्रोजेक्टाइल इज क्या होगा,
पैराबोलिक होगा। तो सिंपल सी बात है सर, प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है वो एक्चुअल में क्या होता है, पैराबोलिक क्या होता है, पाथ होता है। तो ये इक्वेशन भी किसको शो करती है, पैराबोला को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन या पहली डेरिवेशन आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। आगे मैं इससे एक और रिजल्ट बनाऊंगा, पहले मैं और डेरिवेशन करूं क्योंकि उसको मैंने यूज करना है। इसीलिए इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। मान लो आपको समझ आए कि जब इसे यूज करेंगे तो फिर क्या है, इससे एक और फॉर्मूला बनता है। कई बार न्यूमेरिकल में हम वो वाला फॉर्मूला यूज करें तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। वो तो यहाँ से भी जाएगा, बट इस यहाँ पर आपको बड़ी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगे। तो वो वाला फॉर्मूला क्या होता है, छोटा होता है, वो मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लो अगर क्लास 11 के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत मान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ क्या होगा, ट्रैजेक्टरी होगा। तो कैसे ड्राइव करते हैं ये आपको समझ आया होगा। सॉरी, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख ही लेते हैं ना। मान लो ये फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई आपको याद रहे कि भाई क्या बना, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा हो गया माइनस यहाँ के पे आप क्या बना था, gx स्क्वायर बना था 2u स्क्वायर cos स्क्वायर क्या बना था, थीटा बना था। ये सबसे पहला फॉर्मूला आपने ड्राइव किया जिसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको समझ आया ही होगा। चलो उसके बाद अगला टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, अगले टॉपिक की करते हैं एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो सर पहला टॉपिक तो मेरे को समझ आ गया कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे बनती है। ये बात तो मेरे को अच्छे तरीके से क्या हो गई, समझ हो गई। अब उसके बाद मान लो अगले टॉपिक की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या निकाला था, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था पीछे, तो यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले मान लो आपको ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल का मोशन दो टाइप का हो रहा है। सबसे पहले ये कहां जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, उसके बाद ये नीचे की तरफ जाना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, एक मोशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, एक मोशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब इसका मोशन तो दो टाइप का हो रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता था कि यहां से लेके यहां तक है ना, जब प्रोजेक्टाइल मान लो कहां पे, ग्राउंड पर पहुंचा, ग्राउंड पर पहुंचा तो यहां से लेके जहां से उसे प्रोजेक्ट किया गया, थ्रो किया गया, और जहां वो मतलब ग्राउंड पर पहुंचा उसके बीच जितना भी टाइम लगा उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो सर इसमें तो दो टाइम लगे होंगे, एक टाइम ऊपर की तरफ जाने के लिए और दूसरा नीचे की तरफ आने के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो टाइम होता है ऊपर की तरफ जाने के लिए और नीचे की तरफ आने के लिए वो क्या होता है, बराबर होता है। क्यों सर, वो क्यों बराबर होता है? एक्चुअल में देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही है? सर एक ही फोर्स लग रही है। हम एक ही फोर्स मान रहे हैं कि कौन सी, मान लो जो क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी उसका मोशन कर रही है। देखो ग्रेविटी अगर उसका मोशन कर रही है तो यहाँ तक कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तब भी तो उस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जिसका नाम क्या है, ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है सर, जब मान लो ग्रेविटी फोर्स लग रही है तो ये ऊपर की तरफ जाने के लिए जितना टाइम लेगा नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगा। एक ही फोर्स है तो एक फोर्स उतने ही टाइम में उसको ऊपर लेके जाएगी और उतने ही टाइम पे उसको क्या करेगी, वापस लेके आएगी। तो ये याद रखना है कि एक्चुअल में इसमें मतलब टाइम ऑफ ऊपर की तरफ टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं और टाइम ऑफ क्या होता है, डिसेंट। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, एक टाइम निकाल लें उसको दो बार ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है सर, क्या निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल पहले तो निकालो, मान लो पहला टॉपिक, मान लो बी टॉपिक लिख लो, टाइम टू रीच क्या होगा ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम क्या होगा, मान लो ये क्या है, एक हाइट है ना मैक्सिमम, जहां पर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम जा सकता है उसको हम एच कह देते हैं। तो इसका मतलब टाइम टू रीच मैक्सिमम क्या होगा, हाइट होगा। तो सबसे पहले मान लो ये टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो इसको दो बार ऐड करेंगे, वो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, इट इज द क्या होगा, इट इज द टाइम, है ना, इट इज द टाइम टेकन बाय projectile, it is the time taken by projectile to reach the maximum क्या होगा, हाइट होगा, है ना, मैक्सिमम क्या होगा, हाइट होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मान लो क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। तो सर अब टाइम निकालना है कि टाइम के लिए अब कौन सी इक्वेशन यूज करें, एक्स डायरेक्शन की या वाई डायरेक्शन की। तो मैंने ये भी आपको समझाया था कि भाई टाइम के लिए हम वाई डायरेक्शन की मोशन को क्या करते हैं, स्टडी। क्यों वाई को करते हैं, क्योंकि पता है कि भाई एक्चुअल में इसका मोशन वाई की तरफ चेंज कर रहा, एक्स की तरफ तो चेंज नहीं करता। एक्स की तरफ इसका मोशन चेंज करता है सर, एक्स की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब अगर
फोर्स नहीं होगी तो इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ये मैंने पिछले में भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी आपको समझाया था कि भाई जब भी कभी किसी तरफ फोर्स ना लगती हो तो इसका मतलब उसका मोशन उधर की तरफ क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। तो इसका मतलब इधर की तरफ ये हमेशा u cos थीटा की तरफ मतलब वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। मतलब इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। क्यों होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो उस मोशन को यूनिफॉर्म मान लो क्या कहते हैं, मोशन। तो सिंपल सी बात है सर, इधर को वो यूनिफॉर्मली मूव करता जाएगा। एक्चुअल में मोशन किधर को चेंज कर रहा है, इस तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ यहाँ पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका एक्सेलरेटेड मोशन, इसीलिए टाइम को हम किस में लेते हैं, वाई एक्सिस में लेते हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में लेना है तो सर अब इक्वेशन कौन सी ले, मान लो एस वाली ले, डिस्प्लेसमेंट वाली ले, या कोई और ले। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते हैं। क्यों, अगर मैं आपको पूछूं कि इस जगह पर उसकी वेलोसिटी किस तरफ है, मान लो है ना, यहाँ पर तो उसको इनिशियल वेलोसिटी u इस तरफ दी थीटा के साथ। अब मैं आपको पूछूं कि भाई इसे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फाइनल है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी होगी जब टाइम इज इक्वल टू टी, है ना, टाइम इज इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा। मान लो 3 सेकंड, यहाँ से 0 सेकंड हुआ तो मान लो 3 सेकंड बाद ये वो यहाँ पर पहुंचा। तो मैं पूछूं कि भाई इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सर उसे तो हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इस जगह पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ है ये क्या है आपका, हेलो सर, इसमें क्या हम क्या शो कर रहे हैं, मान लो पोजीशन को ही शो कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को ही तो शो कर रहे हैं कि एक्चुअल में वो प्रोजेक्टाइल जब जा रहा तो वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा और एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा। तो सिंपल सी बात है सर, ये एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है। टाइम के साथ वो एक्स की तरफ कितना है ना, एक्स की तरफ कितना मूव कर रहा, वाई की तरफ कितना मूव कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही तो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो टेंजेंट हमें क्या बताता है सर, वेलोसिटी बताता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मान लो क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो ध्यान से देखो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगा सर, ये तो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब जब मान लो वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। तो फिर सर वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो आपका मेरा आंसर होगा कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होती। ध्यान से देखो कि जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वेलोसिटी किधर को है, इधर को है। तो इधर का मतलब ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब अगर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल हो, मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर इधर हो, उधर उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे vy की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगी, जीरो। कहां पर, जब आप कहां पर पहुंचोगे, हाईएस्ट क्या पहुंचोगे, पॉइंट पहुंचोगे। क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी इधर को जा रही, या ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एक्चुअल में मान लो उसका y डायरेक्शन में एक मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस y डायरेक्शन में उसने कवर कर लिया, जिसको हमने h किया। अब उसके बाद वो आगे डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए वेलोसिटी चाहिए होती है। तो आपको समझ आया होगा कि अगर वेलोसिटी होती तो फिर वो ऊपर की तरफ जाता। अगर ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक गया। रुकने का मतलब क्या है कि जब उसने मैक्सिमम हाइट कवर कर ली तो इसका मतलब वो वहां पर उसकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये सेम टू सेम वही केस तो बन रहा है फ्री फॉल वाला। जब वो ऊपर की तरफ जाता था ऑब्जेक्ट, जब वो मैक्सिमम हाइट कवर करता था, वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती थी, जीरो। तो इसने भी एक मैक्सिमम हाइट कवर कर ली, इसका मतलब आप ऊपर की तरफ जाना बंद कर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो फिर फाइनल वेलोसिटी पता है, हमने निकालना क्या है, हमने तो टाइम निकालना है। तो सर फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, सेकंड जरूर करनी है। तो फर्स्ट करते हैं ना, तो vy है ना, y डायरेक्शन में uy प्लस क्या होएगा, ay into t। तो सर vy की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। uy का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u sin थीटा होता है ay का मतलब क्या सर, माइनस क्या होता है, j। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हमेशा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे पुट करो, इसका मतलब पुट करोगे तो सर जीरो, uy की जगह पर u sin थीटा हो गया, ay की जगह पर माइनस j इंटू क्या हो गया, t। तो मेरे को पता है सर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो चलो इधर सॉल्व करते हैं। इसका मतलब u sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, j t हो जाएगा। तो हमने तो टाइम निकालना है, तो g इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। इसका मतलब u sin थीटा अपॉन क्या हो गया, g हो गया। ये आपके फर्स्ट क्या आ गए, मान लो वैल्यू आ गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ क्या कहेंगे, एसेंट कहेंगे। तो मुझे पता है सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, बराबर। जितना प्रोजेक्टाइल इधर की तरफ टाइम लेगा उतना ही टाइम क्या लेगा, इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि इस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जिसका नाम क्या है, ग्रेविटी। तो इसका मतलब ग्रेविटी ही इसको ऊपर की तरफ ले जा रही, ग्रेविटी ही इसको क्या ले जा रही, नीचे की तरफ। ये एक सिमेट्रिकल क्या है, मोशन है। सिमेट्रिकल मतलब जितना टाइम इधर को लगेगा उतना ही टाइम क्या लगेगा, इधर को। तो मुझे पता है सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता था यहां से यहां तक जो टाइम लगा ना, जहां से हमने उसको छोड़ा और जहां पर उसने अपने ग्राउंड पर टच किया, उसके बीच जो टाइम लगता है उसे
हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर तीसरा टॉपिक लिख लो, टाइम ऑफ क्या होगा, फ्लाइट होगा। तो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो पहले कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या होती है ना, इट इज द टाइम for which it is the time for which, ठीक है, it is the time for which projectile remains in air above horizontal, ठीक है। अब रिमेन्स इन एयर अबव हॉरिजॉन्टल क्या होगा, प्लेन होगा, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन तो समझ आई होगी कि भाई वो वाला टाइम जिसमें जब मान लो क्या है, मान लो वो वाला टाइम जिसमें मान लो प्रोजेक्टाइल मान लो कहां पर रहा, अबव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के ऊपर मान लो जब रहा, उसको हम क्या कहते हैं कि भाई इट इज द टाइम फॉर व्हिच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, मान लो वो वाला टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल क्या रहा, मान लो एयर में रहा और कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या रहा, ऊपर रहा, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, मान लो क्या है आपका, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो सर मेरे को पता है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट को बड़े टी से डिनोट करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा सर, ऊपर की तरफ जितना टाइम लगा उसे हमने क्या कहा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो इसको टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब टाइम ऑफ क्या होगा, एसेंट होगा, प्लस क्या होगा, टाइम ऑफ क्या होगा, डिसेंट होगा। तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे लिख दो, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा सर, जितना ऊपर की तरफ लगा कितना लगा, टी लगा, तो नीचे की तरफ भी उतना ही लगेगा, मतलब टी लगेगा। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 2t हो गया। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 2 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है सर, u साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, j। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, g हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या है, डेफिनेशन है। तो एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो गया आपका, g हो गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये बात भी मेरे को समझ आ गई सर, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। मान लो ये टाइम, मान लो कहां पर, मान लो एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट हो गया, तो ये आपका क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम, मतलब टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो ये बात भी आपको समझ आई होगी कि भाई जब मान लो क्या है, कैसे मान लो क्या है कि भाई ये आपका क्या है, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया। अब उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करते थे, तो पहला तो हमने उसकी मान लो क्या निकाले, मान लो एक्स वाई की मान लो रिलेशन निकाला, कैसा पाथ फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमने निकाला कि यहाँ पर जाने तक कितना टाइम लगा। अब हम निकालेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जिसे हम क्या कहते थे, हॉरिजॉन्टल क्या कहते थे, रेंज कहते थे। तो उसका मतलब अगला फॉर्मूला आपका क्या है, तीसरा, हॉरिजॉन्टल क्या है, रेंज, कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड, कि भाई कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या करती है, वर्क करती है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिख लो तीसरा टॉपिक, मान लो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता था, तो सिंपल सी बात है सर, ये भी तो मेरे को पता है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता था, मान लो इधर की तरफ मान लो वेलोसिटी जो है वो u cos θ है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता था यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, x डायरेक्शन का डिस्टेंस है। तो x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे ही हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। बट कौन से टाइम पर, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट पर। ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। तो सिंपल सी बात है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट में मान लो जब प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो लिख लो, इट इज द हॉरिजॉन्टल, है ना, इट इज द क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द projectile. It is the horizontal distance covered by the projectile in time of क्या होगा, time of flight, in time of flight from its projection, from its क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मान लो हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में, जब टाइम कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, तब उसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो इसका मतलब निकालना क्या है, डिस्टेंस ही निकालना है। तो एक्चुअल में जब भी कभी आपको मान लो डिस्टेंस निकालना हो, आप सीधा भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम।
तो सिंपल सी बात है कि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब आप सीधा भी लिख सकते हो कि भाई हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू क्या लिख सकते हो, टाइम भी लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन तो है। मैं दोनों तरीकों से समझा देता हूं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं। आपने हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो सर एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब ux इनटू क्या होगा t प्लस हाफ ax इनटू क्या होगा t स्क्वायर। तो सर sx मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करना है या डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, वो किसके बराबर है सर, r के बराबर है। तो ux मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर इनिशियली कितनी वेलोसिटी है, u cos थीटा है। तो यहाँ पे क्या होएगा u cos थीटा। तो सर t का मतलब क्या है, t का मतलब मान लो यहां से लेके यहां तक का टाइम लेना, क्योंकि डिस्टेंस यहां तक का निकालना है तो टाइम भी यहां तक होगा। तो इस टाइम को सर हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, हाफ ax का मतलब होता है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है सर x डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गई तो t का मतलब t स्क्वायर। तो सर जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या बना, u cos थीटा इंटू क्या बना t। तो यही तो मैं बोल रहा था कि भाई डिस्टेंस इन, मान लो ये क्या है, r का मतलब है डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखनी थी, स्पीड इन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिस तरफ का मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मान लो जिस तरफ का आप मान लो डिस्टेंस निकाल रहे हो उसी तरफ की क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो उसका ही क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो यही तो बना, r इज इक्वल टू u cos थीटा। इसका मतलब ये क्या है, मतलब वेलोसिटी या स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और t का मतलब टाइम जितना लगा तो टाइम जितना लगा। तो सिंपल सी बात है, सीधा भी लिख सकते थे तो आप सीधा भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे इस चीज को सीधा भी लिखा जाता है, मान लो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, मान लो नहीं तो फॉर्मूला यूज करके तो हमने बता ही दिया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो तो सिंपल सर ये तो आसान ही है, u cos थीटा हो गया। अब t का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू देखो ऊपर u sin थीटा अपॉन क्या होता है सर, g होता है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, u से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया सर, u स्क्वायर है ना, 2u स्क्वायर sin थीटा और cos थीटा को इकट्ठा लिख लेते हैं, sin थीटा हो गया और साथ में क्या आ गया, cos थीटा अपॉन क्या आ गया सर, g आ गया। तो यहां से आपको एक और फील आ रही होगी, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपने ये रिजल्ट कभी ना कभी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, sin 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के क्या होता है, बराबर। नहीं पढ़ी तो याद रखना है, sin 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, मान लो किसके, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा के क्या होता है, बराबर। तो ध्यान से देखो सर 2 sin थीटा cos थीटा यहाँ पर भी बन रहा है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, u स्क्वायर हो गया तो इसको क्या लिख लेते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं तो अपॉन क्या है, g। तो अगर r की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या बन गई, u स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है सर, sin 2 थीटा के। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, g भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, रेंज की क्या है, वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या बना, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या बना, g बना। ये आपका क्या था, अगला फॉर्मूला था। ठीक है, तो जल्दी मान लो एक तीसरा फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, जिसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो वो भी इधर लिख लो कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के रेंज के बाद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी पहुंचते हैं। चलो मैं वो बाद में बात करता हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या हो गया, g हो गया। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन गया। उसके बाद आता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल क्या आता है, रेंज आता है। और उसको कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को, उसकी बात करते हैं कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो चलो मान लो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे अगला टॉपिक डाल लो कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल के बता देता हूं मैं आपको, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कई बार आपको पूछता है कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होती है या कितने एंगल पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम करना है तो सिंपल सी बात है सर, मान लो फॉर्मूला तो यही यूज होगा। इसका मतलब हमें पता है हॉरिजॉन्टल रेंज वैसे कितनी होती है, u स्क्वायर sin थीटा 2 थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, देखो ध्यान से। मतलब अगर मैं बोलूं u मतलब क्या होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो एक फिक्स
वैल्यू होगी, मान लो कितनी इनिशियल वेलोसिटी से आप किसी चीज को थ्रो कर रहे हो तो वो तो फिक्स ही होगी। अगर 5 से थ्रो कर रहे हो तो 5 होगी उसकी वैल्यू। तो मान लो कि भाई इसकी वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूं 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद सर जी तो फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्चुअल में जब ये दोनों वैल्यू फिक्स हो गई उसके बाद एक्चुअल में आर किस पे डिपेंड कर रही, आर तो इस पे डिपेंड कर रही कि भाई ये भी वैल्यू पर तो डिपेंड कर रही, आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो किस पे डिपेंड कर रही, आपने यू की वैल्यू फिक्स कर दी, जी की वैल्यू फिक्स कर दी, उसके बाद एंगल पर भी डिपेंड कर रही कि भाई एंगल के साथ आर की वैल्यू कैसे क्या करेगी, चेंज करेगी। तो मुझे पता है अगर मान लो इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है, यू हम ये भरेंगे, जी हम ये भरेंगे, अब उसके बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा ना। आपको समझ आ ही रहा है ना कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो ये ज्यादा होगा, ऑब्वियसली गलत है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये अगर मैक्सिमम होगा, ज्यादा मतलब अगर ये मैक्सिमम होगा तो सिंपल सी बात है सर आर भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये भी मैक्सिमम ही होगी। तो मेरे को पता है कि भाई इसको हमने करना क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिख दो कि इसका मतलब साइन टू थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको शायद पता हो कि भाई साइन जो थीटा होता है या साइन एन थीटा जो होता है ना, साइन एन थीटा जो होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू सर 1 होती है। और साइन टू थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। मतलब साइन टू थीटा का जो आंसर आता है वो मैक्सिमली कितना आ सकता है, मान लो 1 के बराबर आ सकता है। और साइन मान लो क्या है टू थीटा का मिनिमम जो आंसर आता है वो -1 के बराबर आ सकता है। तो यहाँ पे भरो। तो सर मेरे को पता है कि साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तभी वो मैक्सिमम हो सकता है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होता है, या साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो सब जब साइन 90 डिग्री हो तभी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो जब सर साइन कितना होता है 90 डिग्री होता है, तभी तो साइन थीटा की वैल्यू मतलब इतनी होती है, कितनी 1 के बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है सर साइन से साइन गया, इसका मतलब 2 थीटा किसके बराबर आ गया 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा किसके बराबर आ गया 90/2, इसका मतलब 45 डिग्री। इसका मतलब जब भी कभी किसी चीज को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, आप इनिशियली एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दो और उसको मैक्सिमम अगर आपने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कराना है या हॉरिजॉन्टल मान लो क्या करना है, रेंज उसकी मैक्सिमम हो, तो कैसे होगे, जब आप उसको कितने डिग्री पर थ्रो करोगे, 45 पर डिग्री पर क्या करोगे, थ्रो करोगे। अगर प्रोजेक्टाइल को आपने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे, अगर मान लो आप चाहो कि भाई उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है एक्स डायरेक्शन में, तो एक 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ साथ आपको उसको कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। अगर 45 डिग्री पर फेंकोगे तभी वो मैक्सिमम मान लो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो बात मेरे को समझ आ गई। इसका मतलब सर मैक्सिमम उसका मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज जब होती है तो एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। 45 डिग्री के मान लो ज्यादा होगा या कम होगा, वहां पर उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम हमेशा कब होगी, 45 डिग्री पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। और उसके बाद आपको पूछे, ये तो एंगल पता चल गया, अब उसके बाद आपको पूछे कि भाई आर मैक्सिमम। अब आर मैक्सिमम की वैल्यू कब होगी, तो सर यू तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो सर ये मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल सी बात है सर आर मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्सिमम का सीधा आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आर मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी, जब मतलब थीटा 45 डिग्री होगा, थीटा 45 मतलब साइन 2 × 45 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ऐसे आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हो कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे मान लो क्या है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली जाती है। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। तो चलो ये अगला वो टॉपिक था कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होती है। ठीक है, तो उसके बाद अगला टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। अगला क्या है, मान लो उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे आपको क्या पूछा जाएगा, मान लो हाइट, मान लो ये मैक्सिमम हाइट जो कवर कर रहा है, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कि भाई कितनी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, हाइट होगी। तो मान लो क्या है, उसके बाद अगला टॉपिक डाल लो, जो भी बना मैक्सिमम क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि भाई क्या मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो लिखो जल्दी जल्दी, इट इज द ना, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। डेफिनेशन लिख लो, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल क्या होगा, डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस
कवर्ड बाय द क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। कवर्ड बाय द क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो है वो मान लो क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल, वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें। तो डिस्टेंस निकालने के लिए या तो दूसरी होती है या तीसरी होती है, तो कौन सी ज्यादा सूटेबल है, तो सर दूसरी भी लगा सकते हैं, तीसरी भी, बट दूसरे में तो टाइम आएगा, तीसरे में सर टाइम नहीं आता, मान लो वेलोसिटी आती है फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता ही है, इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो थर्ड लगा लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा सर, vy² माइनस uy² इज इक्वल टू क्या होएगा, 2ay, साथ में क्या आएगा, s क्या आएगा, y आएगा। तो भर दो सर, vy का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, कहां पर, यहां पर, तो यहां पर y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, 0 है, तो यहां पे इसका क्या होगा, 0 का स्क्वायर। uy का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियली जब थ्रो किया था तो y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी सर, u sin थीटा, तो यहां पे क्या होएगा, u sin थीटा का क्या होएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 into ay मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किस तरफ होती है सर, हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होएगा, -g होएगा। तो बस ध्यान रखना है, बाकी देखो सभी साइन क्या रहेंगे, पॉजिटिव। क्यों रहेंगे, क्योंकि हमेशा किस तरफ मोशन हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है ना, इस तरफ मोशन हो रहा है, तो साइन बाकी तो पॉजिटिव रहेंगे। मान लो जब मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली है तो वहां से मैंने आपके साइन की बात नहीं की, क्यों नहीं की, एक्चुअल में देखो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए आप कौन सा मोशन ले रहे हो, ये वाला मोशन ले रहे हो, तो सर इस डायरेक्शन में r की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर u cos थीटा की बात करें तो u cos थीटा पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए मैंने साइन कन्वेंशन की वहां पे बात नहीं की। आप साथ साथ में साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना। तो यहां पर अगर बात करें vy तो 0 है, uy मतलब सर किस डायरेक्शन में, y एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ay मतलब क्या होता है सर, मान लो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, उसका साइन माइनस मान लो g हो गया। sy का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, वो भी किस तरफ है सर, y में, मतलब ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे h आ गया। तो बरो सर क्या वैल्यू बनी, मतलब ये तो 0 हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो u² sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, सॉरी माइनस इधर भी है ना, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका मतलब 2gh आया। तो सर h की वैल्यू क्या बनी, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बन गया, 2g बन गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकली, मैक्सिमम क्या निकल गई, हाइट निकल गई। तो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा प्रोजेक्टाइल, ये उसकी क्या है, मैक्सिमम क्या है, हाइट है। ठीक है, तो बात सर मेरे को ये भी क्लियर हो गई, मैक्सिमम हाइट का फंडा भी मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आई होगी, तो ये भी फॉर्मूला इधर लिख लो मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, तो मान लो फॉर्मूले एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेना सभी कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले बने हैं। तो क्या बना है, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बनता है, 2g बनता है। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो फॉर्मूले आपने ये क्या किए हैं, ड्राइव किए हैं। तो चलो उसके बाद सर और भी कोई फॉर्मूला होता है, हाँ उसके बाद एक दो डेरिवेशन हम और करते हैं, वो भी आपको क्लियर करते हैं कि भाई कैसे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने पीछे भी वैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी करवाया था, उसमें हमने क्या निकाली थी, वेलोसिटी। मान लो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकाली थी किसी पॉइंट पर, तो मान लो कि भाई अब किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की क्या करते हैं, बात करते हैं। किसी पॉइंट मतलब पी वाली बात करते हैं कि भाई पी पर है ना, पी का मतलब क्या, मतलब एक्चुअल में कोई भी पॉइंट ले सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में कि भाई जहां पर उसकी वेलोसिटी की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सर मान लो ये वाले पॉइंट पर बात करते हैं, तो आपको पता है कि भाई वेलोसिटी ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल के, तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी सर, इस तरफ होगी, तो इस तरफ इसकी क्या होगी, वेलोसिटी है ना। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जब भी कभी वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो उस पॉइंट पर क्या करते हैं, टेंजेंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी वेलोसिटी सर किस तरफ बन रही, इस तरफ। अब मान लो मेरे को पता है कि अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो ये तो मान लो क्या है, किस तरफ जा रही, प्लेन में जा रही। तो प्लेन में जब भी कोई चीज होती है, वेक्टर होता है, तो सिंपल सी बात है उसको दो डायरेक्शन में मोशन कवर करता है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो इसको मान लो तोड़ लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना मोशन कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना कर रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, इधर को मान लो जो वेलोसिटी होगी उसे हम vx कह देंगे, तो इधर को जो वेलोसिटी होगी उसे क्या कह देते हैं, vy कह देते हैं। तो यहाँ पर सर मेरे को पता है ये हो गया। अब यहाँ पे आपने एंगल थीटा माना है, तो यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, मान लो बीटा मैंने क्या मान लिया, एंगल मान लिया। तो अगर मैंने बीटा मान लिया, अब यहाँ पर वेलोसिटी की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। मेरे को पता है सर ये निकालना है, तो इसका मतलब इसके लिए ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद मुझे पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, ये वाली वेलोसिटी, तो वो रिजल्टेंट निकाल देंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो इसका मतलब पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर vy की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी की क्या निकलेगी, वैल्यू एट एनी क्या होगा, टाइम होगा। तो लिख लो अगला टॉपिक क्या है, वेलोसिटी
ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। मान लो उसके मोशन के बीच किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो वो हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सर निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले Vx की बात करते हैं। मान लो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो सर Vx जो होता है, मान लो कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से भी निकल सकता है, थर्ड से भी निकल सकता है, तो फर्स्ट वाली लगाते हैं, ux होगा, तो साथ में क्या होगा, मान लो क्या होता है ax इंटू क्या होगा t, तो सर मेरे को पता है Vx की वैल्यू मैंने निकालनी है, ux का मतलब क्या है ना, Vx जो है मान लो किस तरफ है, इस तरफ, तो ux का मतलब क्या सर, x मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो कितनी है सर, u cos थीटा, तो पॉजिटिव ही होगी ना, ये सभी पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि ये भी इधर को जा रहा, ये भी इधर को जा रहे, प्लस ax की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, तो सर एक्सेलरेशन तो 0 होती है, 0 इंटू t, इसका मतलब Vx इज इक्वल टू u cos थीटा हो गया। तो मैं यही आपको बात आ रहा था कि भाई x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो ध्यान से देखो, जब आपने x डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेक किया इस टाइम पर, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, u cos थीटा के। एक्चुअल में इनिशियली भी कितनी थी, जब आपका टाइम यहां पर था तब भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। तो इसका मतलब x डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं करते यूनिफॉर्म, क्यों नहीं करते, ये भी मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होती। अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी तो x डायरेक्शन का मोशन हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन में मान लो वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए Vx मान लो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कितनी रहेगी, u cos क्या रहेगी, थीटा रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये तो आपने उतार ही लिया होगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, आगे Vy की वैल्यू निकालनी है। अब Vy की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर अगर Vy निकालें तो सर Vy के लिए Vy मतलब uy हो गया प्लस ay इंटू क्या हो गया t। चलो फिर से फर्स्ट इक्वेशन यूज की, अब Vy की वैल्यू निकालो, Vy निकालना है वेलोसिटी इन क्या होगा, y डायरेक्शन होगा, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है। तो सर uy का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब u sin थीटा आ गया है ना, u sin थीटा आ गया। उसके बाद सर मेरे को पता है ay मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होती है, माइनस क्या होएगा, g होएगा, साथ में क्या होएगा, t होएगा। तो इसका मतलब vy की वैल्यू कितनी आई सर, u sin थीटा माइनस क्या आ गया, gt आ गया। तो मेरे को पता है सर, मेरे को पता है निकालना क्या है, ये वाली वेलोसिटी, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का मतलब कैसे निकालते थे भाई, पैरेललोग्राम लो, मान लो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालना हो तो किसके बराबर होता था, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर, इसका मतलब vx स्क्वायर हो गया, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ध्यान से देखो कि भाई इन दोनों में कितना एंगल है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री है ना, पूरा एंगल कितना है इन दोनों के बीच, 90 डिग्री है। तो सर cos 90, तो सर cos 90 तो 0 होता है, तो इसका मतलब ये टर्म तो 0 ही होगी। अब Vx और Vy की वैल्यू भरो, Vx की वैल्यू क्या है सर, u cos थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया। Vy की वैल्यू क्या है सर ये, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होएगा, u sin थीटा माइनस gt का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको भरो, तो ध्यान से देखो कि भाई जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है, यहाँ पे अंडर रूट क्या बन गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो गया थीटा, तो सर इसका a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब पहले करेंगे a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो इसका मतलब gt स्क्वायर हो गया, g स्क्वायर t स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2a कौन है सर, ये u sin थीटा a है, तो b कौन है सर, gt, तो इसका मतलब साथ में क्या आएगा, gt आएगा। तो इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से। अब यहाँ से आपको ये फील आ रहा होगा, देखो u स्क्वायर कॉमन निकला है, तो u स्क्वायर इनमें से क्या निकाल दो, कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, g स्क्वायर t स्क्वायर, मान लो ये वाली वैल्यू को सीधा कर लो, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2u gt को आगे लिख लेते हैं, 2u gt, साथ में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। तो इसको सॉल्व करो, देखो v इज इक्वल टू, सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ा तो इसको याद रखना है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर मतलब इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब अगर 1 हो गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या निकली, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt साइन क्या निकला, थीटा निकला। तो इसका मतलब किसी भी टाइम t पर उसकी जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, वो कितनी होती है, इतनी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो सर
बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे वेलोसिटी की क्या निकाली जाती है, वैल्यू निकाली जाती है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो उसके बाद सर ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, तो एक्चुअल में वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। अगर डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन किससे निकालते हैं, tan थीटा से निकालते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो निकाल सकते हैं सर, tan थीटा भी निकाल सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड तो आपको याद हो गया, क्या होगा, मान लो u स्क्वायर, ऐसा ही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में सिर्फ यही होता था, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर होता था। इसमें एक टर्म और आ गई -2, इन दोनों के प्रोडक्ट ugt, साथ में क्या आ गया, sin थीटा आ गया। देखो 2ugt sin क्या आ गया, थीटा आ गया। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलो उसके बाद मान लो tan थीटा की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि भाई tan थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है डायरेक्शन। फोर डायरेक्शन, मतलब किस तरफ प्रोजेक्टाइल जा रहा, इस डायरेक्ट मतलब इस जगह पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, अब वो किस तरफ जा रहा, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है वो निकाल लेते हैं। तो सर डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा, मतलब ये किसके साथ एंगल थीटा बना रहा, बीटा बना रहा, तो इसका मतलब क्या है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा, बीटा। तो tan बीटा निकालते हैं। तो tan बीटा तो निकाल ही सकते हो। tan बीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। तो मेरे को पता है सर इधर वाली वेलोसिटी कितनी है, vx, इधर है ना, ये इधर की तरफ कितनी है, vy है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये vy होगा तो ये भी vy होगा ना, ये भी vy होगा। तो सिंपल सी बात है सर, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या होएगा, vy अपॉन क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो समझ आ ही रहा है ना कि ये vy है तो ये भी vy होगा। तो ये vx है, तो सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। बेस vx है, परपेंडिकुलर कितना है, vy। तो सर vy अपॉन क्या हो गया, vx हो गया। तो vy की वैल्यू कितनी है सर, ये दी ना आपको, u sin थीटा, मान लो माइनस क्या हो गया, gt अपॉन vx की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा आपकी क्या है, मतलब इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये tan बीटा की वैल्यू निकल गई। tan बीटा मतलब डायरेक्शन, मतलब क्या होता है सर, एंगल ही तो होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, कितने एंगल पर वो मान लो प्रोजेक्टाइल मूव करता होगा, तो एंगल निकालना है। इसका मतलब बीटा यहां से निकाला जा सकता है। तो बीटा आपको डायरेक्शन बता देगा कि प्रोजेक्टाइल किस तरफ जा रहा है, इस जगह पर। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। तो ये आपका क्या था, अगला मान लो क्या था, टॉपिक था मान लो एक और, जिसमें आपने वेलोसिटी निकाली प्रोजेक्टाइल की किसी टाइम पर, है ना, किसी टाइम t पर वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा, मतलब उसकी वैल्यू निकाली, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, जो किसके बराबर आया सर, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt sin क्या आया, थीटा के बराबर आया। उसके बाद आपने डायरेक्शन भी निकाल ली, तो डायरेक्शन किसके बराबर आई सर, u sin थीटा माइनस gt अपॉन क्या आया, u cos थीटा के क्या आया, बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद कई बार मान लो क्या है, मान लो एक और डेरिवेशन होती है जिसमें वेलोसिटी आप कहां पे निकालते हो, मान लो क्या है, जब वो ग्राउंड पर हिट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो यहां पर पूछा जाए आपको, एक और टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द क्या होगा, ग्राउंड होगा। मान लो वेलोसिटी कहां पे निकालनी है, जब वो ग्राउंड पर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो सर फर्क क्या होगा, पहले तो वेलोसिटी आपने क्या निकाली थी प्रोजेक्टाइल की, मतलब कि बीच के रास्ते में कहीं पर भी जब उसने टाइम कितना लिया था, t लिया था ना, जब उसका टाइम कितना था, t था। तो यहाँ पर आपने जब टाइम t था उस वक्त आपने उसकी वेलोसिटी निकाली प्रोजेक्टाइल की। अब लास्ट टॉपिक क्या है कि भाई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सर यहाँ से मेरे को ये बात तो क्लियर हो रही है। तो पहले तो वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी क्या थी, u स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt sin क्या था, थीटा था। तो डायरेक्शन क्या थी, tan बीटा था सर मेरे को पता है, u sin थीटा माइनस क्या था, gt अपॉन कितना था, u cos थीटा के क्या थी, बराबर थी। तो उसके बाद उन आपके दिमाग में आएगा, तो सर आपने वेलोसिटी तो इस पॉइंट पर निकाली थी, इस पॉइंट का मतलब इस मोशन, इस जगह पर कहीं पर भी निकाली थी। अब आपको वेलोसिटी कहां पर पूछ रहा है, यहां पर। तो अगर वेलोसिटी यहां पर पूछ रहा है तो सर फिर से v होएगी, इधर को vx होएगी, इधर को क्या होएगी, vy, क्योंकि वेलोसिटी तो एंगल बना रही है। मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो फिर से कितना एंगल बनाती है, बीटा बनाती है। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से देखो कि आपने जब मान लो वेलोसिटी बीच में निकाली थी, आपने टाइम क्या माना था, t माना था। तो बस चेंज क्या होएगा, u चेंज होगा। तो सर इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही है, इनिशियल वेलोसिटी तो u sin थीटा u cos थीटा ही है, u sin थीटा u cos थीटा ही रहेगी। g का मतलब ग्रेविटी वो सेम ही है। उसके बाद सर t का मतलब क्या, t का मतलब टाइम। पहले आपने टाइम लिया था जब प्रोजेक्टाइल यहां पर था, अब आपने टाइम लेना जब प्रोजेक्टाइल यहां पर है। तो यहां पर सर टाइम की वैल्यू क्या होती है, उसे सर टाइम ऑफ फ्लाइट तो कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ क्या करना
करना है, टी को क्या कर देना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या कर देना है, बराबर पुट कर देना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर पुट कर दो, वो आपका किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी जब वो क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। ध्यान से देखो, u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, g कांस्टेंट है, ग्रेविटी चेंज नहीं करती, t तो यहां पर भी u gt sin थीटा, तो थीटा तो फिक्स है सर, थीटा भी आपने फिक्स ही रखा है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। एक्चुअल में चेंज क्या करेगा, यही चेंज करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, t। t का मतलब क्या, मतलब टाइम, पहले आपने टाइम लिया था यहां पर, अब टाइम कौन सा होगा यहां पर, तो यहां पर टाइम को क्या कहते हैं सर, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो इसका मतलब यही फॉर्मूला होगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, बट t की जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है सर कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन g क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इधर, माइनस 2u g इंटू t, t कितना है सर, फिर से 2u sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g, उसके साथ यहाँ पे एक और sin थीटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई क्या बन रहा है, जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे सर 2 का स्क्वायर करोगे 4, u का करोगे तो u स्क्वायर हो गया, साइन का करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे g का करोगे तो g स्क्वायर माइनस, इधर देखो 2u है, तो इसका मतलब सर 4u स्क्वायर हो गया, g इधर है तो इसका मतलब साथ में क्या आ गया, g आ गया। उसके बाद सर साइन और साइन 2 हो गए, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या बचा, g बचा। तो यही बचा, देखो ध्यान से, तो g से g गया, मान लो g स्क्वायर से g स्क्वायर गया, इसका मतलब v इज इक्वल टू किसके बराबर आया सर, u स्क्वायर आ गया प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या आ गया, थीटा। तो यहाँ पे क्या बना है ना, इस g के साथ ये g खत्म हो गया, तो इसका मतलब वहां यहाँ पर भी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बचा, थीटा बचा। तो देखो ये इससे खत्म हो गया, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट u स्क्वायर आ गया, 0 हो गया ना ये, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो गया, u हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक फीलिंग आई होगी कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल की, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर हिट करता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी उसको मान लो इनिशियली उसको क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। जितनी वेलोसिटी से आपने इसको यहाँ पर थ्रो किया, अगर 5 मीटर पर सेकंड से आपने इसको थ्रो किया तो यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी देखो उसके बराबर ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मान लो जब वन हिट द ग्राउंड कर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी बात है सर, v इज इक्वल टू u है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब जितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया उतनी ही जब वो ग्राउंड पर हिट करता है सेम टू सेम उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उतनी ही होती है। तो ये मैंने आपको फ्री फॉल में भी समझाया था, ठीक है। तो चलो बात आपको क्लियर हुई होगी, ये आपकी अगली डेरिवेशन थी। तो इसका मतलब ये तो आपकी निकल गया मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि भाई जितनी इनिशियल उतनी फाइनल। तो उसके बाद सर डायरेक्शन भी निकाल ही लेते हैं, तो डायरेक्शन की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि भाई डायरेक्शन क्या बनता है। तो सर आपने जब मान लो थीटा है ना, डायरेक्शन के लिए ये करना है, तो इसका मतलब tan बीटा आपने माना था सर, यहाँ पर एंगल है ना, बीटा आपने यहाँ पर एंगल माना था, तो यहाँ पर कितना एंगल है, तो यहाँ पर भी तो बीटा ही माना है। तो चलो मान लो बीटा, तो जहां पर मान लो हाँ चलो बीटा ही रख देते हैं, यहाँ पर बीटा क्या है, एंगल है, तो फिर साइन u साइन थीटा साथ में क्या जी, तो सर t फिर से क्या होगा, यहां पर निकालने हैं उसकी डायरेक्शन, तो टाइम किसके बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट के, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना सर ये है, इसका मतलब 2u sin थीटा अपॉन कितना हो गया, g हो गया, अपॉन u cos थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा u cos थीटा। तो सर ये इससे गया, तो इसका मतलब फिर से देखो tan बीटा इज इक्वल टू क्या बना, u sin थीटा माइनस क्या बन गया, 2u sin थीटा अपॉन क्या बन गया, u cos थीटा बन गया। तो सर tan बीटा जो आया वो किसके बराबर आया, देखो एक ये तो ये सेम ही है, बस 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, -1 ही बचेगा ना, -1 मान लो -1 u sin थीटा अपॉन क्या बचेगा, u cos क्या बचेगा, थीटा बचेगा। देखो ध्यान से, इसके आगे 1 है, ये 2 है, तो इसका मतलब 2 में से 1 जाएगा, एक ही बचेगा ये वाला, तो 1 बच गया, साइन किसका आ गया, माइनस का, तो सर u से u गया, तो इसका मतलब tan बीटा इज इक्वल टू क्या बना, माइनस साइन थीटा अपॉन क्या बना, देखो साइन थीटा अपॉन क्या बना आपका, cos थीटा बना ना इधर, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है सर, tan क्या होता है, थीटा होता है। तो सर मेरे को पता है अगर माइनस हो तो आपको शायद बताओ कि जब माइनस हो, माइनस से सीधा tan के साथ tan नहीं काट सकते, पहले माइनस को खत्म करना पड़ेगा। तो आपको ये शायद रिलेशन पता हो कि भाई tan है ना, एक और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कि tan जो माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के क्या होता है, बराबर। इसका मतलब इसको ये लिखा जा सकता है, तो मैंने यही किया, tan बीटा तो tan बीटा ही लिखा, इस मतलब मेरे को पता है ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको ये लिखा जा सकता है, मैंने इसको ये लिख लिया। तो देखो tan से tan गया, तो फिर बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया,
माइनस ऑफ क्या हो गया थीटा। तो इसका मतलब सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बराबर था, जितने आपने इनिशियल से फेंकी थी उतनी ही आपने फाइनल पर भी फेंकी थी। एंगल भी देखो बराबर है, एंगल की वैल्यू बराबर है, बीटा जो है वो थीटा के बराबर है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे फेंक रहे हो थीटा एंगल से तो यहाँ पर भी थीटा ही बन रहा है, बस उसकी डायरेक्शन क्या है ना, माइनस साइन जो होता है वो डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट। एंगल भी बराबर है, जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब क्लास 11th में पूछे जाते हैं कि भाई टीचर पूछते हैं कि भाई शो दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल क्या होगा वेलोसिटी। तो सर वेलोसिटी तो बराबर शो कर रही, तो एंगल भी क्या होता है, सेम ही होता है, जितना यहाँ पे फेंका उतना ही एंगल यहाँ पे, बट उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, कुछ टॉपिक थे जो मैंने क्या किए, एक्सप्लेन किए, मान लो डिफरेंट। उसके बाद एक दो छोटा छोटा टॉपिक और है वो भी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर क्या करते हैं मान लो इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो वो कौन से टॉपिक है, ये मैंने सारे पैरामीटर आपको सॉल्व करके बताए कि कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि भाई हॉरिजॉन्टल, ये भी न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। कौन सा, जो मैंने बात करने वाला हूं कि ये वाला मान लो जो टॉपिक है न्यूमेरिकल वगैरह में ये डायरेक्ट मान लो बहुत ज्यादा यूज होता है, जेईई या नीट में इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक में से। तो सर वो कौन सा है वो भी बता दो। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज remains same for two angle of projection। मतलब दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप देंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो क्या मतलब एक्चुअल में मतलब जब भी आप कभी मान लो पेयर होते हैं, जब भी आप कभी मान लो प्रोजेक्टाइल को थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे, क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है अगर उसको थीटा पर फेंकोगे या 90 माइनस थीटा पर फेंकोगे उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज दो मान लो क्या है एंगल पर क्या होती है, हमेशा सेम होती है। कौन से दो एंगल, एक थीटा एक थीटा मतलब अगर आप 30 डिग्री पर फेंकते हो तो दूसरा कितना होगा 60 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो सर ये बात क्लियर हो गई। बट यही पेयर होता है, एक और पेयर होता है मान लो 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा, इस पर फेंकोगे तब भी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो क्या बोल रहे हो सर, एक बार मान लो डेरिवेशन करके बता दो, फिर बात क्या होगी, क्लियर होगी। बट अपने दिमाग को क्लियर करो कि हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आप मान लो थीटा एंगल पर किसी चीज को फेंक रहे हो, थीटा एंगल पर फेंक रहे हो, अगर चाहे 90 माइनस थीटा पर फेंक रहे हो तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम। अगर आप एंगल मान लो क्या है, किसी प्रोजेक्टाइल को 45 माइनस थीटा एंगल पर फेंक रहे हो तो 45 माइनस थीटा पर जो वो हॉरिजॉन्टल रेंज करेगा 45 प्लस थीटा एंगल पर भी उतनी ही वो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो मैं ये प्रूफ कर लगाऊं, आप ये खुद भी प्रूफ कर सकते हो, बट आपने याद रखना है ये दो पेयर होते हैं जिस पर हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो चलो देखते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या हो गया, g हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल हम क्या मानते हैं, हमें पता है फर्स्ट एंगल हमने क्या माना, मान लो क्या माना, थीटा। मान लो फर्स्ट एंगल थीटा माना तो फिर हॉरिजॉन्टल देख लो, मान लो इसको r1 कह देते हैं। अभी हमें थोड़ा ना पता कि वो सेम है या नहीं है, तो हमने मान लिया कि भाई पहले एंगल पर मैंने थ्रो किया, पहला एंगल जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर यहां पर आपने उसको थ्रो किया, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर क्या किया, थ्रो किया। तो जब 30 डिग्री पर आपने थ्रो किया, मान लो थीटा अपने दिमाग में रखो 30 डिग्री पर, तो कुछ ना कुछ उसने हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की होगी, उसको मैंने क्या कह दिया, r1 कह दिया। अगर r1 कह दिया तो सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो u ही दी है, तो इसका मतलब u स्क्वायर ही होएगा sin 2। उसके बाद कितने एंगल पर फेंका, थीटा पर भी फेंका, तो इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा, 2 थीटा ही रहेगा, अपॉन क्या आ गया, g आ गया। उसके बाद मान लो फर्स्ट एंगल, उसके बाद सेकंड एंगल मानते हैं। इस एंगल पर मैं फिर से फेंक रहा हूं सेकंड एंगल, मान लो कितना, अगर पहले एंगल थीटा लिया है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, किस एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहती है, 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड एंगल होगा। तो 90 माइनस थीटा, अगर थीटा अपने दिमाग में एग्जांपल के लिए 30 लिया है तो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री। तो करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर सेम रहेगा, तो इसका मतलब मुझे थोड़ा ना पता कि सेम है, मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल रेंज को r2 फेंका, उसको कितने पे है, u इनिशियल वेलोसिटी सेम ही है, तो इसका मतलब u पे ही फेंका है। उसके बाद sin 2 थीटा की जगह पर कौन सा एंगल भरना है, सर ये वाला, क्योंकि पहले आपने थीटा पर फेंका था तो थीटा
थीटा ही रहा। अब आपने 90 माइनस थीटा पर फेंका तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि भाई सेम आती है या नहीं आती। ठीक है, तो चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, डायग्राम में आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो ही चुकी है, तो चलो इसको मिटाई देते हैं। अब मान लो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ध्यान से R2 की वैल्यू, तो सर R2 इज इक्वल टू क्या बना u स्क्वायर साइन, मान लो 2 थीटा है तो 2 को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो इसका मतलब साइन क्या होगा 2 90 दूना 180 माइनस थीटा 2 थीटा हो गया अपॉन क्या हो गया आपका जी हो गया। तो फिर R2 इज इक्वल टू क्या बना u स्क्वायर साइन 180 माइनस, है ना, चलो सीधा ही लिखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो गया u स्क्वायर, इसका साइन कितना आ गया, आपको शायद पता हो, आपने पढ़ा हो, मान लो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है सर, साइन थीटा के क्या होता है बराबर होता है, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है सर, 2 थीटा कर रहा है, तो इसका मतलब अगर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है तो भी साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर होगा, तो वो भी साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा के क्या होगा बराबर होगा अपॉन क्या हो गया जी हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया फॉर्मूला, ये याद रखना है, एक साइड में लिख लो, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के क्या होता है बराबर, तो यहाँ पे थीटा का काम 2 थीटा कर रहा है, तो इसका मतलब साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका मतलब सर R2 ये बना, तो ये 2 नंबर हो गई, ये 1 नंबर हो गई, तो कंपेयर करो, देखो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, अगर राइट हैंड साइड बराबर हो गई तो लेफ्ट हैंड, है ना, कंपेयर इक्वेशन क्या हो गई, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड क्या हो गया 2 हो गया, तो अगर 1 और 2 को कंपेयर करोगे R1 इज इक्वल टू क्या हो गया R2 हो गया, ये आपकी क्या बनी इक्वेशन बनी। तो ये आपको बात समझ आई होगी कि आप 2 डिफरेंट एंगल पर जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो वो 2 एंगल कौन से होने चाहिए, एक अगर मान लो थीटा है तो दूसरा कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, तो अगर मान लो आपने पहले 30 डिग्री पर फेंका, है ना, 30 डिग्री पर फेंका, तो अगर मतलब 30 डिग्री पर फेंका तो दूसरा कितना होना चाहिए, दूसरा मतलब 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, तो इसका मतलब अगर 60 डिग्री पर फेंकोगे, मतलब ये 60 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री पर फेंकोगे तो वो एक्चुअल में उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी सेम ही होगी, मतलब प्रोजेक्टाइल सेम जगह पर जाएगा जहां पर वो पहले गया था, वही रेंज पर फिर से क्या करेगा वो मूव करेगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया, ये याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, मतलब फॉर्मूले नहीं, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल रेंज 2 डिफरेंट एंगल, 2 डिफरेंट कौन से, एक थीटा और 90 माइनस थीटा, एक 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पर क्या होती है सेम होती है। तो इसके लिए आप खुद प्रूव कर सकते हो, पहले आपने ये वाला एंगल यहाँ पे भरना है, बाद में ये वाला एंगल भरना है, तो ये भी वैल्यू फिर से क्या आएगी सेम आएगी, R1 और R2 की वैल्यू क्या आएगी सेम, ये आप खुद करके देखना, एक मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिहाफ पर आपको नीट या जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन क्या है आते हैं। ठीक है, तो बात आपको क्लियर होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है मतलब जिसमें मैंने आपको इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी के बारे में मतलब समझाना था, पहली तो इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दी, दूसरी इक्वेशन एक और ड्राइव करनी थी, तो चलो वो अगली वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में जिसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे उसमें मैं आपको क्या करूंगा वो वाली इक्वेशन मान लो ड्राइव करके बता दूंगा। ठीक है, तो बात आपको क्लियर होगी। ये सारे आपके डिफरेंट टॉपिक थे, मैंने सभी आपके टॉपिक क्या कर दिए क्लियर कर दिए, तो ये बात आपने हमेशा क्या रखनी है याद रखनी है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।